morning, students. Now I am introducing the lesson 7 types of gender equality. It is written by Amartya Sen. It is 7 types of gender by inequality means that there are of 7 types of gender inequality among men and women. That we are that gender inequality is prevalent in India as well as in the world. Now I am introducing you about the author. Professor Amartya Sen was born on November 3, 1933 at Shanti Niketan. जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थी वो कब बॉर्न हुई थी? November 3, 1933 एट शांति निकेतन में बॉर्न हुई थी वो. After graduation in 1953 from Presidency College, Kolkata, he got higher education at Trinity College, Cambridge, which he later joined as faculty member. फिर ग्रेजुएशन करने के बाद उसने 1953 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से ग्रेजुएशन की थी. ही गॉट हायर एजुकेशन एट ट्रिनिटी कॉलेज और हायर एजुकेशन उसने ट्रिनिटी कॉलेज की थी कैम्ब्रिज में और फिर उसी कॉलेज में विच ही लेटर ज्वाइंड एज फैकल्टी मेंबर. फिर उसी कॉलेज में वो फैकल्टी मेंबर की तरह उसने ज्वाइन किया एज अ टीचर. He worked as a professor of economics at जदवापुर यूनिवर्सिटी. उसने प्रोफेसर ऑफ एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट जदवा यूनिवर्सिटी भी वर्क किया. कोलकाता एट द एज ऑफ ओनली 23 ईयर्स. कोलकाता में था जो उसमें उस टाइम उसकी एज क्या थी? 23 ईयर्स. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1998. उसको क्या मिला? नोबल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में इन 1998. Some women now I am introducing the lesson. Some women organization raised their voice against the unequal right of men and women during the reign of Queen Victoria. जो काफ़ी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने क्या किया? अपने एक वॉइस रेज की अगेंस्ट द अनइक्वल राइट ऑफ मैन एंड वुमेन. मैन एंड वुमेन के लिए जो अनइक्वल राइट्स थे, मैन एंड वुमेन की बिटवीन जो अनइक्वल राइट्स है उनके लिए ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया के टाइम. Queen Victoria, who was powerful empress of her time, could not understand the importance of his revolt because she did not need any protection against the inequality between men and women. जो क्वीन विक्टोरिया थी वो क्या थी? उस टाइम पावरफुल एम्प्रेस थी अपने टाइम की और कुड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज रिवोल्ट. वो अपने रिवोल्ट के इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता था कि भी कोई भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है बिटवीन मैन एंड वुमेन. इनइक्वलिटी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है बिटवीन मैन एंड वुमेन. सो इन 1870 शी रोट टू सर थियोडरे मार्टिटाइम कंप्लेनिंग अबाउट द मैट फॉली ऑफ वुमेन राइट्स. तो फिर 1870 में वो उसने सर थियोडे मार्टाइम को कंप्लेन की कि वो वुमेन राइट्स को लेके क्या है? फॉली है. However, in each community, nationality, class, burden of hardship often falls disproportionately on women. वो कहती है कि कोई भी कम्युनिटी हो, सोशल रिलेटिव हो या नेशनलिटी हो और या फिर क्लास हो या बर्डन ऑफ हार्डशिप, मतलब काम करने का जो ज़्यादा बर्डन है वो क्या है? सारी चीज़ें किस पे? डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब अनप्रोपोर्शनेटली रेशियो में वुमेन के ऊपर ही होती हैं. There is great inequality in the sharing of burden of adversity between men and women. जो शेयरिंग है, मतलब कोई भी चीज़ हमें शेयर करनी है, टैलेंट है, एजुकेशन है या पैशन है, वो क्या है? वो जो शेयरिंग है वो भी क्या है? डिस वो भी इनइक्वलिटी बेसिस पे होता है ज़्यादातर. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब मैन को ज़्यादा दिया जाता है एज कंपेरेटिव टू वुमेन. Gender inequality exists in most part of the world, not only in backward and developing countries but also in developed countries like America and Japan. The following are different kinds of gender inequality. तो जो जेंडर इक्वलिटी है ये सिर्फ वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, बैकवर्ड कंट्रीज में नहीं है बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज में है, जैसे लाइक अमेरिका और जापान. द फॉलोइंग आर डिफरेंट काइंड ऑफ जेंडर इक्वलिटी. 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी है यहाँ पे. Mortality inequality means
inequality according to death. In some part of the world there is inequality between men and women in matters of life and death. तो काफ़ी वर्ल्ड के पार्ट में क्या है कि इनक्वलिटी बिटवीन किस में है, मैन एंड वुमेन के मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब जब वो पैदा होते हैं या मरते हैं उसमें भी क्या होती है, इनक्वलिटी होती है. वन कैन सी दैट मोरलिटी रेट ऑफ वुमेन इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर विद दैट ऑफ मैन. एक देख सकते हैं कि वुमेन की डेथ रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू men. So the number of men in the world is much more than the number of women. तो जो men की रेशियो है एज कंपेरेटिव ज़्यादा है वुमेन की रेशियो से. वेयर देयर इज नो जेंडर बेस्ड इन हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, वुमेन आर ग्रेटर इन नंबर देन men. तो जो हेल्थ के रिगार्डिंग है, केयर और न्यूट्रिशन, वुमेन में ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू. जो हेल्थ और न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन की वैल्यू ज़्यादा किसको दी जाती है, ग्रेटर इन नंबर देन मैन. वुमेन को कम दी जाती है और मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. मॉर्टेलिटी इम्बैलेंस कैन बी सीन मोर इन नॉर्थ अफ्रीका, इन एशिया इंक्लूडिंग चाइना एंड साउथ एशिया. जो मॉर्टेलिटी इनबैलेंस है वो हमें ज़्यादा कहाँ दिखता है, नॉर्थ अफ्रीका में, एशिया में और इंक्लूडिंग चाइना एंड साउथ एशिया. और वो कहाँ आती है, चाइना और साउथ एशिया में. Natality inequality. In many male-dominated society, preference is given to the boys than the girls. Natality inequality means कि बच्चे पैदा होने से पहले ही जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो फ्यूटस में ही किया जाता है, natality. In many male-dominated society, preference is given to the boys than the girls. Male-dominated society है जो हमारी, उसमें girls को कम preference दी जाती है as compared to boys. Parents in this society want the newborn to be a boy rather than a girl. जो parents हैं society के वो क्या चाहते हैं कि boy हो rather than a girl. There was a time when it was only a wish, but with the ability of modern technique to determine the gender of when it was fetus sex selective abortion has become common in many countries. पहले क्या था, ये सिर्फ उनकी इच्छा होती थी कि लड़का ही होना चाहिए, बट अब मॉडर्न टेक्निक में क्या हो गया है कि जब से ये अल्ट्रासाउंड मशीन्स आई हैं तो हम पहले ही डिटेक्ट करवा लेते हैं कि फ्यूटस में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है. इफ़ बेबी बॉय होता है तो हम उसको पहले ही अबॉर्ट कर देते हैं. These parents resort the abortion that ultrasound test declares the unborn child to be a girl. अगर उसमें अल्ट्रासाउंड में बेबी गर्ल है तो उसको क्या कर देते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं. This is a particularly present in East Asia, China, South Korea and also in Taiwan and Singapore. ये कहाँ कहाँ पे, ईस्ट एशिया में, चाइना में, साउथ कोरिया और ताइवान एंड सिंगापुर. इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन इंडिया एंड साउथ एशिया एज वेल. ये इंडिया में भी कॉमन है, साउथ एशिया में भी कॉमन है. बेसिक फैसिलिटी इनइक्वलिटी, जो अब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उसमें भी इनइक्वलिटी है. Even when the male-female ratio in population does not show female base in many countries, yet there is inequality in many other ways in which women are treated as inferior to men. तो जो मेल फीमेल का रेशियो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डज नॉट शो फीमेल बेस इन मैनी कंट्रीज. इसमें भी आपको क्या है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो मेन को ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं एज कंपेरेटिव टू वुमेन. मैन को वुमेन को इंफीरियर समझा जाता है अकॉर्डिंग टू मैन. दिस इनइक्वालिटी कैन बी सीन इन द स्पेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू. There are many countries in Asia and Africa and also in Latin America where girls have far less opportunities of schooling than boys. जो ये इनइक्वालिटी है ये कहाँ कहाँ पे, कौन सी कंट्रीज में ज़्यादा फाउंड होती है, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका. जो लैटिन अमेरिका उसमें वेयर गर्ल्स हैव फॉर लेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्कूलिंग देन बॉयज़. यहाँ पे गर्ल्स को क्या है, लेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड के मौके प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूलिंग के, स्कूल जाने के कंपेरेटिव टू boys. The other deficiencies is basic facilities to the girl are that they are not allowed to cultivate their natural talent. Their
they are not allowed to cultivate their natural talent and deprived of participating in social functions of the community. तो मेन बेस प्रॉब्लम क्या है कि जो टैलेंट होता है गर्ल्स में, उनको इतने प्रमोट नहीं किया जाता, कि उनको आगे इतना प्रमोशन नहीं दी जाती कि वो अपने टैलेंट को क्या है सोसाइटी के फंक्शंस या किसी भी में भी पार्टिसिपेट कर सकें. ये भी क्या होती है, एक बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी अमंग द boys and girls. स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी. स्पेशल अपॉर्चुनिटी क्या है, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज में भी इनइक्वालिटी दी जाती है गर्ल्स को. Even when in many countries girls are not denied the basic facilities like schooling, inequalities in matter of special opportunities still exist there. काफ़ी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया कि गर्ल्स को स्कूलिंग से डिनाइड नहीं किया जाता, इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल एग्जिस्ट देयर, थोड़ी सी इनइक्वालिटी फिर भी है इधर. For example, the opportunities of higher education and professional training are very few in case of girls than the boys. फिर हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में क्या है, ट्रेनिंग में थोड़े कम केसेस हैं rather than compared to boys. It can be seen in some of the richest country in the world like Europe and North America. Sometimes this type of division is based on the theory that the sphere of men and women are different. जो ये कंट्रीज है, रिचेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है, इसमें क्या है, डिवीजन बेस्ड है. थ्योरी थ्योरी के ऊपर मतलब डिवाइड किया हुआ है कि जो स्पेयर है वो मेन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वुमेन. दिस थ्योरी इज फेवर्ड इन डिफरेंट फॉर्म ओवर द कंट्री. तो ये जो थ्योरी है ये क्या है, डिफरेंट कंट्रीज में फॉर्म ओवर, मतलब ये डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पेयर्स के अकॉर्डिंग बेस्ड है. In 1766, in his sermons to young women for Dies identified the province of man as including not only war but also commerce, politics, exercise of strength and dexterity, philosophy and science. तो जो 1766 में सरमन्स टू यंग वुमेन एक बुक थी, उसका नाम क्या था, सरमन्स टू यंग वुमेन फॉर डाइज आइडेंटिफाइड द प्रोविंस ऑफ मैन एज इंक्लूडिंग नॉट ओनली वार बट ऑल्सो कॉमर्स, पॉलिटिक्स, एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिसेप्टिव, फिलोसफी एंड साइंस. जो मैन है वो क्या है, प्रोविंस ऑफ अ मैन, उसमें क्या क्या आता है, उसके लिए कॉमर्स आती है, पॉलिटिक्स आती है, एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिसेप्टिव भी उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, और डिसर्टिव फिलोसफी भी आती है और साइंस भी. वी वांट वुमेन अगेंस्ट ज्वाइनिंग दिस फील्ड. तो उसमें क्या है कि ये जो फील्ड है सिर्फ किसके लिए है, मेन के लिए है, और इसमें वुमेन्स ज्वाइन नहीं कर सकती. At although such beliefs are very rare at present, yet this gender inequality can be seen in many areas of education, training, and professional work, even in Europe and North America. तो जो ये बिलीव्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, रेयर एट प्रेजेंट. तो ये जेंडर इनक्वलिटी कहाँ, मैनी एरियाज में, काफ़ी एरियाज में देखी जा सकती है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल वर्क और इवन इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. जो वेल स्टैंडर्ड कंट्रीज़ हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे भी ये इनक्वलिटी प्रेफर करती है. प्रोफेशनल इनक्वलिटी जो एक्सपर्ट्स की बेस पे इनक्वलिटी है वो भी की जाती है. Another gender inequalities are found in the matter of employment and promotion. जो सेकेंड इनइक्वलिटी है, प्रमोशन का रेशियो हो या एम्प्लॉयमेंट का, वहाँ भी क्या होती है, इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. A country like Japan may give equal opportunities to women in matter of population rate, school education, basic facilities, and even in the higher education. But elevation to higher level of employment and promotion seems to be very difficult for women than for men. जो जापान कंट्री है वहाँ पे वुमेंस को अपॉर्चुनिटीज़ तो प्रोवाइड की जाती हैं, बट जब कहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, स्कूल्स में, बेसिक फैसिलिटी में, और इवन हायर एजुकेशन में. बट एलिवेशन टू हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन देन फॉर मैन. उनको स्कूल एजुकेशन, बेसिक फैसिलिटीज़ में इक्वलिटी तो है, बट जब उनकी प्रमोशन या प्रोफेशनल इक्वलिटी की बात आती है तब उसमें क्या किया जाता है, डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, प्रेफरेंस किसको दी जाती है, मेन को.
The author tries to prove this point by giving a beautiful example of a TV serial called Yes Minister, in which there is a minister who is full of zeal for social information reformation. He asks his secretary, Sir Humphrey, how many how many women in British civil service hold senior position? The secretary says that it is very difficult to tell the exact number, but when the minister still insists to tell them the approximate number of such women, the secretary repulsed that it is nil. तो ये वो कहते हैं कि ये बात ऑथर है वो कैसे प्रूव करता है उसको एक एग्जांपल के थ्रू, एक टीवी सीरियल के थ्रू। टीवी सीरियल का नेम क्या है? यस मिनिस्टर। जो एक सीरियल आता है यस मिनिस्टर, उसमें ऑथर पूछते हैं जील फॉर सोशल इन्फॉर्मेशन, तो वो किसके लिए है? जील फॉर सोशल इन्फॉर्मेशन, सामाजिक रिफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो उसमें ऑथर पूछता है सेक्रेटरी को, सर हम्फ्री, जो ऑथर का नाम है, सॉरी सेक्रेटरी का नाम है, कि हाउ मैनी वुमेन इन ब्रिटिश सिविल सर्विस होल्ड सीनियर पोजीशन, जो ये सिविल सर्विसेज में कितनी वुमेन्स थे पोजीशन है, सीनियर पोजीशन। फिर वो सेक्रेटरी कहता है कि ये मेरे लिए बताना, एग्जैक्ट नंबर बताना मेरे लिए मुश्किल है। बट व्हेन द मिनिस्टर स्टिल इंसिस्ट्स टू टेल हिम द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ सच वुमेन, द सेक्रेटरी रिपल्स दैट इट इज निल। तो जब उसको ऑथर कंपेल करते हैं कि आप बताओ कि कितनी है, तो फिर वो जो अप्रोक्सीमेट नंबर बताता है वो क्या है? नील, मतलब एक भी सीनियर पोस्ट पे नहीं है। ऑनरशिप इक्वलिटी, मतलब ऑनरशिप के किसी भी बिजनेस को ऑनर करना है या किसी भी कंपनी को ऑनरशिप करना है तो वो मेन के ही थ्रू होगा रादर देन वुमेन। In many society, one can see the gender equality in ownership of properties. Even basic asset like absence of claims to property not only reduce the voice of women but also make it difficult for them to enter and flourish in commercial, economic and even some social activities. सोसाइटी में क्या है? जेंडर इक्वलिटी है, मतलब जो प्रॉपर्टीज राइट होते हैं, ऑनरशिप होते हैं, वो सिर्फ किसको? मैन को ही दी जाते हैं कंपैरेटिव टू वुमेन। और उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो एंटर और फ्लोरिश करें। एंटर मतलब उसमें उनका कोई राइट नहीं होता, फ्लोरिश मतलब उसको बढ़ाने के लिए, चाहे वो कमर्शियल हो, इकोनॉमिक हो, इवन सम सोशल एक्टिविटीज़, और सोशल एक्टिविटीज़ में भी बैन होता है वुमेन्स का। This type of inequality is found in most part of the world, though there are some local variations. जो ये इस टाइप की इनइक्वलिटी है, ये क्या है? थोड़े कम पार्ट्स में पाई जाती है वर्ल्ड के। थॉट देयर आर सम लोकल वेरिएशंस। हाउस होल्ड इनइक्वलिटी, ये आपकी 6 इनइक्वलिटीज थी जिसमें वुमेन्स के कंपेरेटिव मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। नाउ 7th इनइक्वलिटी है हाउस होल्ड इनइक्वलिटी। 7th क्या है कि घर में भी आपकी इनइक्वलिटी प्रेफरेंस होती है वुमेन्स को। द बेसिक जेंडर इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन एग्जिस्ट इवन विद इन द फैमिली आर द हाउस होल्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो मैन और वुमेन की जो रेपू होती है, स्टेटस होता है फैमिली में, वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। Even in those family, whether there is no discrimination in matter of female survival, son preference, education, or even in promotions to higher education, the inequality in the matter of sharing the burden of housework and child care can be seen quite clearly. मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है फीमेल और मेल का हाउस में, क्या होता है वो? शेयरिंग ऑफ बर्डन हाउस वर्क, जो मोस्ट ऑफ हाउस वर्क होता है वो किस पे डाला जाता है? वुमेन पे एज कंपेयर टू मैन। और जो अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन केयरिंग होती है वो भी क्वाइट क्लियरली सीनेबल होती है, वो किस पे बर्डन होती है ज़्यादा? वुमेन पे। For example, it is quite common in some society to take it for granted that while men will work outside at the home, women could do so only if they could combine it with their household duties. तो जो वुमेन होती हैं उनको सिर्फ ये समझा जाता है कि वो घर के कामों के लिए होती हैं, बाहर के काम वो नहीं करेंगी। बट वो जब ही करेंगी जब उनकी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ पूरी हो जाएंगी। If both the husband and wife are employed, the wife has to do extra work of running the household and looking after the children. If woman भी employed है, वो बाहर करती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, हाउस होल्ड वर्क भी करना पड़ेगा, चिल्ड्रंस की लुक आफ्टर भी करनी पड़ेगी और उसको ड्यूटीज़ भी पूरी करनी पड़ेंगी।
This can be seen not only in backward of or developing countries but also in many advanced countries. ये चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज में भी हैं और एडवांस कंट्रीज में भी हैं. This inequality has great effect on the knowledge and understanding of different type of work in professional circle. जो जो effect है ये क्या है? Understanding different type of work in professional circles. जो हमारा प्रोफेशनल सर्कल है उसमें भी क्या है ये काफ़ी इफेक्टिव है. The author is surprised to know that the Handbook of Human Nutrition Requirement of World Health Organization clearly indicated that people who had prepared this report did not know anything about household work because they had never done this work. जो ऑथर है वो इस चीज़ को सरप्राइज्ड है जान के, जो उसके पास हैंडबुक है ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो किसकी है? WHO है. उसमें क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है people who had prepared this report did not know anything about household work because they had never done this work. जो जिसने ये रिपोर्ट बनाई है उसको क्या है किसी हाउस होल्ड वर्क के अकॉर्डिंग नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसने कभी ये वर्क हाउस होल्ड वर्क किया ही नहीं है. तो उसको कैसे पता लगेगा कि हाउस होल्ड वर्क और चिल्ड्रन को कैसे मैनेज किया जाता है. नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन. 7 types of gender equality. Now you have to do the question, that is question number 1. Describe in brief describe in brief 7 types of gender inequality. You have to describe that I have to teach 7 types of gender equality. You have to describe it in this question. And second one, you have to do, what does the writer mean by natality in inequality? Question number 3rd, natality inequality. Thank you.